My dear students, lecture number 61. Theorem है to obtain the radical extensions we may need only radicals with prime exponents. ठीक है, proof. Consider an equation x raised to power n minus a equal to 0 if n is equal to rs, then we have x raised to the power rs minus a equal to 0. इसका मतलब है x raised to the power r की पावर s माइनस a 0 होगा. Now alpha is रूट ऑफ दिस इक्वेशन. यदि अल्फा इस रूट का इक्वेशन है, रूट अल्फा इसका रूट है, देन अल्फा इज आल्सो रूट ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू बीटा, वेयर बीटा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन. कहने का मतलब है, देखो मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है, और उसका नाम रख दिया मैंने बीटा. तो बीटा रूट किसका हो जाएगा? x की पावर s माइनस a का. और फिर बताता हूं, देखो दो चार चीज इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को. यदि मैं अल्फा यहां रखता हूं तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, यस. यदि मैं इसका रूट बीटा मान लेता हूं, इसका मतलब बीटा इसको सेटिस्फाई करता है. व्हाट इट मीन्स, बीटा की पावर से इसको सेटिस्फाई करता है. यदि मैं बीटा एस ए यहां पर रख दूं तो क्या बनेगा? इस इक्वेशन में अंदर बात करें, दोनों की पावर एस कर दें तो क्या होगा? इसी जगह पर ए आ जाएगा. तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है. तो ध्यान से सुने, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है, जहां पर बीटा ये है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका. टेस्ट इफ एफ इज ए फील्ड सच दैट किसके कोएफिशिएंट एफ में है, देन देखिए सबसे बड़ी बात हमें अब बीटा की करनी है. आपने कहा अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा ये होगा, यस. बीटा इसका रूट है तो बीटा कैसा होगा जी? ओके. यदि ये जो है ना अल्फा, यदि इसकी पावर आप आर कर देते हो, ये तो क्लियर है कि अल्फा इस फील्ड में होगा और बीटा इस फील्ड में होगा. यदि हम अल्फा की पावर आर कर देते हैं तो वो क्या होगा? वो बीटा बनेगा. इसका मतलब बीटा बी एफ अल्फा में होगा. यानी बीटा तो दोनों में, अल्फा इधर का कोई गारंटी नहीं है. तो हमारी सीरीज ये बनेगी जी, इससे बड़ी फील्ड ये और इससे बड़ी फील्ड ये. करेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे
यदि आप अल्फा को ये ले लेते हो जो कि इसका रूट होगा, बीटा ये ले लेते हैं जो कि इसका रूट होगा, तो यहां से आएगा रैशनल की ओवर रैशनल होता, ये एग्जाम्पल है। तो इससे बड़ी फील्ड ये होती और उससे बड़ी फील्ड ये होती। Proceeding is this manner. Proceeding in this manner, we can find a finite series of pure extension such that each member of the series is obtained on adjoining to its predecessors a radical with prime exponents। कैसे देखो, क्यू से आप यहां ले गए, 3 डिग्री की बात हो रही है। यहां से आप जब यहां आ रहे हो फिर 2 डिग्री की बात हो रही है, फिर यहां जाते हो फिर 2 डिग्री की बात, ऐसे हम कह रहे हैं। तो थ्योरम प्रूव हो गई। थ्योरम नंबर 2, प्रूव दैट splitting field of xn minus 1 equal to 0 may be regarded as an intermediate field between f and the splitting field of xn minus a equal to 0। यानी कि कहने का मतलब है जो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी और इसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड और इसके बीच की फील्ड होगी। प्रूफ, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n be the distinct roots of an equation। इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट हैं ओवर ए। ये हमने डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन ले लिए, which are in its splitting field। ये बात ओबीवियस है। एंड नन, यदि हम ए को 0 ना लें तो नन ऑफ अल्फा आई इज 0, कोई भी अल्फा आई 0 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ केस कंसीडर करके चल सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सारे कोई भी 0 नहीं है, तो हमने अल्फा 1 को
अल्फ़ा 1 से डिवाइड कर दिया, अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा 2 से कर दिया, अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा 3 से कर दिया और अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा n से कर दिया। ये तो आ गया जी 1। ठीक है, ये किसका रूट है? इसकी पावर n करके देखो। थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये आ जाएगा, ये रूट इसके हैं तो ऊपर भी a आएगा, कम टू 1। आपने कहा था ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब दे आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये सारे इस रूट के इक्वेशन रूट आ गए। दूसरी बात, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n कहाँ बिलोंग करेंगे? आर बिलोंग्स टू सप्लीटिंग फील्ड वर्ड ऑफ दिस। सो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ऊपर अल्फ़ा 1 ऊपर अल्फ़ा 1 ऊपर अल्फ़ा 1, आल्सो बिलोंग्स टू सप्लीटिंग फील्ड ऑफ। क्यों? यदि ये फील्ड में है तो ये चीज़ें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 भी फील्ड में, तो डिवाइड करने के बाद भी फील्ड में आएंगे। तो इसका मतलब ये जो रूट हैं, ये रूट हैं इसके, ये बड़े रूट भी इसकी स्प्लिटिंग फील्ड में पाए जाएंगे। यस, तो इसका मतलब क्या मतलब हो गया? Hence we conclude that the splitting field of xn minus 1 equal to 0 may regarded as an intermediate field between f and splitting field of this। यानी कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड में उसके सारे रूट हैं, तो वो इन दोनों के बीच की फील्ड होगी। इसकी स्प्लिटिंग फील्ड का नाम ये दे दिया। यहाँ जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी वो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी। अब हम सॉल्वेबिलिटी के कंसेप्ट की तरफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट एफ बी ए फील्ड of characteristic 0 and A belongs to F if E is the splitting field of xn minus A equal to 0 over F, then this Galois group is solvable। ये Galois ग्रुप सॉल्वेबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्वेबल की डेफिनेशन वही है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी। प्रूफ, वी फर्स्ट हैंडल द केस where f contains a primitive nth root of unity ओमेगा। सबसे पहले हमने वो केस लेना है जब f के पास ही nth प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी हो। ठीक है, nth प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी का मतलब इसका सॉल्यूशन अदर देन 1 वाला। ये आप साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल में पढ़ चुके हो। लेट बी बी ए 0 वेरी रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, और वो किस में होगा? ई में। देन अदर जीरोज, जो और सारी जीरो होंगी इसकी, वो क्या होंगी? बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा की पावर n-1। ठीक है,
तो इस प्रकार ये दिख रहा है कि ओमेगा वाली चीज़ें तो पहले से ही किस में थी जी, एफ में थी। एंड देयर, तो ये स्प्लिटिंग फील्ड जो बन रही है, देयर फोर जो ई होगा वो एफ बी बन से बन रहा होगा। अच्छा, इन दिस केस वी क्लेम दैट, ये जो गैलोवा ग्रुप है, आपको इसको वैसे तो सॉल्वेबल प्रूव करना है, पहले हम इसे एबिलियन प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, यदि आप इसको एबिलियन प्रूव कर देते हो तो बहुत ज़्यादा काम हमारा हो जाएगा। टू सी दिस, सोचो, ऑब्जर्व दैट एनी ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि इस गैलोवा ग्रुप में ऑटोमॉर्फिज्म होती है। इन दिस गैलोवा ग्रुप, इस गैलोवा ग्रुप के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म कैसी होंगी, वो एफ के एलिमेंट को तो फिक्स रखेंगी। देखो ई में दो ही टाइप के एलिमेंट है, ई, एफ और बी, तो एफ के एलिमेंट को तो फिक्स रखेंगी। तो ये कह सकते हैं कि एनी ऑटोमॉर्फिज्म इस गैलोवा ग्रुप इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द इट्स एक्शन ऑन बी, जो उसका एक्शन बी के ऊपर है उससे डिटरमाइन हो जाएगी। दूसरी बात, ऑल्सो बी इज जीरो ऑफ दिस, बी इसका एक रूट है। ओके, बड़ी अच्छी बात आ गई। वी नो दैट एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेंड्स बी, यदि बी इसका रूट है तो बी, इस बी जहां जाएगा वो भी इसका रूट होना चाहिए। बी को कहां भेजेगा, टू एनदर जीरो ऑफ एक्स एन माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एनी एलिमेंट ऑफ गैलोवा ग्रुप टेक्स बी टू बी डब्ल्यू आई फॉर सम आई, यानी कि इसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म है बी को बी डब्ल्यू आई में भेजेंगे। अब आपका टारगेट था इसको एबिलियन प्रूव करना, तो आपने इसमें से दो ऑटोमॉर्फिज्म ले लीजिए। ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या करती है, एफ के एलिमेंट को फिक्स करती है। जब आपने ये केस स्टार्ट किया था आपने कहा था कि प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी एफ के पास है, तो ये दोनों मैपिंग ओमेगा को तो ओमेगा रखेंगे, चेंज करेंगे किसको, बी को, दे विल चेंज बी। पहले वाला बी को बी ओमेगा की पावर जे में भेजता है और ये दूसरे वाला बी को बी ओमेगा की पावर के में भेजता है, फॉर सम जे एंड के। टस्ट बी डब्ल्यू जे सिग्मा बी बी डब्ल्यू के। देखिए ये डब्ल्यू से है, डी तो इसमें जाएगा, डब्ल्यू वाला फिक्स था इसलिए डब्ल्यू जे में जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये मिल गया जी, फाई सिग्मा बी बी डब्ल्यू के। ये तो फिक्स रहेगा, बी जाएगा जी इसमें, ये फिक्स। तो सो इसका मतलब ये दोनों तो सेम आ गई, सो दैट इसका मतलब हो गया ये चीज इसके सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखो बी को ये फिक्स करती है, एग्रीज ऑन बी,
और यदि मैं कोई एफ का एलिमेंट पुट करूं उसने तो लैम्डा ही आना है, क्योंकि एफ के एलिमेंट को तो दोनों फिक्स करती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। सेम होने का मतलब दे आर। अब इस गैल्वा ग्रुप को आपने एबिलियन प्रूव कर दिया। देयरफॉर